साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते ही एनडीए घिर गया है। कांग्रेस ने कहा कि क्या ऐसा होता है कि चंद सेकंड का फोटो शूट हो और 26 सेकंड में घोषणा पत्र जारी कर दिया जाए। इसने आरोप लगाया कि पत्रकारों के सवालों से बचने के लिए घोषणा पत्र जारी करने के दौरान सिर्फ 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुई और नीतीश को बोलने नहीं दिया गया। पार्टी ने कहा है कि इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर सरकार चलाई जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि मैनिफेस्टो लॉन्च के दौरान नीतीश कुमार के साथ जैसा व्यवहार किया गया वह बिहारियों का अपमान है। इसके साथ ही पार्टी ने एनडीए के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए द्वारा जारी घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने कहा, एनडीए के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस महज 26 सेकंड तक चली। वे पत्रकारों द्वारा उनके शासन के बारे में भी पूछे जा सकने वाले सवालों से डर गए थे। गहलोत ने आगे कहा कि एनडीए को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत अपने 20 वर्षों के शासन की रिपोर्ट कार्ड से करनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए के नेता जनता के सामने अपने कामकाज का हिसाब देने से कतरा रहे हैं। गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घोषणा पत्र पर बोलने नहीं दिया गया। सिंह ने सवाल उठाया, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र पर क्यों बोला, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद थे। क्या नीतीश कुमार घोषणा पत्र पर बोलने की स्थिति में नहीं थे? अखिलेश प्रसाद सिंह ने आगे कहा, आज बीजेपी ने जिस तरह महज चंद सेकंड का फोटो शूट कर संकल्प पत्र जारी किया, उसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर सरकार चलाई जा रही है। मैनिफेस्टो लॉन्च के दौरान नीतीश कुमार के साथ जैसा व्यवहार किया गया वह बिहारियों का अपमान है। यहां तक कि संकल्प पत्र भी बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पढ़वाया गया। साफ है कि नीतीश सरकार का चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा यही कहना है कि आज बीजेपी को जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ कर रही है, वही सबके साथ होना है। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए सरकार के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा, इन्हें अपने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए और ये जनता को बताएं कि इन्होंने बिहार में कितना विकास किया है। गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को जवाब देना चाहिए। बिहार समेत देश भर में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? मोदी सरकार इसे रोकने के लिए आखिर क्या कर रही है? नौकरी मांगने वालों पर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? बिहार के अंदर अपराध क्यों बढ़ रहा है? गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था, बिहार को हम 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं, उन्हें इसका हिसाब देना चाहिए। गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था, बिहार में चीनी मिल लगाएंगे, एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे। 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। गहलोत ने कहा कि असलियत में नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं दिया। नीतीश सरकार 20 साल से सत्ता में है और केंद्र में मोदी जी 11 साल से सत्ता में है, लेकिन बिहार के लिए एक भी काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी, हम अपने सभी वायदे पूरा करेंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार द्वारा 20 साल का कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा, जिस बिहार को शिक्षा का केंद्र माना जाता रहा है, वहां शिक्षा की हालत बहुत ही खराब है। स्वास्थ्य सेवा भी चरमरा चुकी है। आज सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है, सबसे कम आय बिहार के लोगों की है। नीति आयोग के मुताबिक बिहार कई पैमाने पर सबसे निचले पायदान पर है।
एक तरफ कहा जाता है कि बिहार में उद्योगों के लिए जमीन नहीं है, दूसरी तरफ अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दी गई। उन्होंने कहा, बिहार में अपराध चरम पर है। अकेले नीतीश कुमार के राज में 53,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। आज हर ओर मर्डर हो रहे हैं, हर ओर बलात्कार हो रहे हैं। गहलोत ने महागठबंधन के घोषणा पत्र से तुलना करते हुए कहा कि महागठबंधन का फोकस बिहार की जनता की वास्तविक समस्याओं पर है, जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याएं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।